तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था अपना जो सिटी था ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा लेवल का कत्लेआम हुआ था। लिटरली में यार 2 लोग मर गए थे। तभी कोई तो बोलता है कि बच्चे भूल जाओ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना सारा का सारा बात भूल जाओ। हम लोग बहुत कमजोर है, कुछ नहीं उखाड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि एक बुढ़ा होता है जो कि अपने एमसी से बोले जा रहा था। समझ गए ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। और रही बात तुम्हारी, तो तू तो एक जुका है, यानी कि एक स्कॉलर। अगर इन सब मामलों में तुमने अपना टांग अड़ा दिया तो शायद हो सकता है कि वो लोग मिलकर तुम्हारे फ्यूचर को भी बर्बाद कर दे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोग भी अपने एमसी को यही समझाने लगते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला इसने। तुम इन मामलों से दूर रहो, वरना आज यहाँ पर 2 लोग मरे ना, कल 200 मरेंगे। और साला इतना तो हमारे शहर में बंदे भी नहीं है, समझा। जहाँ पर अपनी पत्नी भी अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है कि छोड़ दो यार, इन लोगों ने बिल्कुल सही बोला। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, वरना हमारा क्या और हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों का क्या। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तो एक मामूली से स्कॉलर हूँ, अगर गुस्सा हो भी गया तो क्या ही कमा लूंगा, आखिरकार हूँ तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान ही ना, इसलिए तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और ये बोलकर फुल गुस्सा होते हुए मनी मन सोचता है कि हॉर्स गैंग तुम्हारा नसीब सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जाओ तुम लोगों को जिंदा रहने के लिए मैं थोड़ा और वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए बहुत ही जल्द आऊंगा। अब आते हैं वाइफ की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देकर खड़े होकर मस्त आराम से देखे जा रही थी। तभी अचानक से बुढ़िया को देखकर मनी मन बोलती है कि समझ गई ना कि आखिर मेरा बोलने का मतलब क्या है, तो जाओ और उन बंदों को खत्म कर डालो। जिसे सुनकर वो भी मनी मन बोलती है कि समझ गया, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, सब कुछ संभालूंगी। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी एक किताब को पढ़ते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार, मैं यहाँ पर इतना साथ नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर सिस्टम को खोलते हुए बोलता है कि ट्रीजर मुझे एक अच्छा खासा कंफ्यूजन स्पिरिचुअल ट्रीजर चाहिए, अगर मिल गया ना तब तो मजा ही आ जाएंगे। पर क्या सच्ची में इन ट्रीजरों का यूज करना, वो भी उन कमीने आई मीन होस्ट गैंग के बंदों को मारने के लिए, क्या सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, पर अगर ध्यान से सोचो तो इन सालों ने भी तो हद ही पार कर दी। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, लिटरली में कभी मासूम लोगों को परेशान करते हैं तो कभी किसी को उठाकर बेच देते हैं। साला हर तरीके के बुरे काम कर बैठे हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों का मरना तो तय है और इन लोगों को कोई और नहीं बल्कि मैं मारूंगा। और मनी मन सोचता है कि चलो यार चलो, अब जब कुछ इतना सोच ही लिया तो क्यों ना प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। साले आ रहा हूँ, खत्म कर दूंगा तुम लोगों को। सीन चेंज होता है हॉर्स गैंग के बेस में, जहाँ पर वो लीडर भी चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि बोलो यार बोलो, क्या तुम सब तैयार तो हो ना? एक बोलता है बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं। और अगर बात करें इस बंदे की तो हाँ बिल्कुल ये हॉर्स गैंग का एडवाइजर होता है और इसका नाम ल्यूता। कि बॉस मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप बुरा ना माने तो बोलो यार बोलो, बता दूं? अरे छोड़ो यार बता ही देता हूँ। याद है ना कांस्टेबल जैक ने क्या कहा था? उसने ये बोला था कि अगर हो सकता है तो आप हेवेली गूस सेट को ज्वाइन कर ले, और अगर आप सच्ची में उस सेट को ज्वाइन कर लिया तो सोचो हमारा हॉर्स गैंग कितने खतरनाक लेवल की ऊंचाइयों को छुएगा। लीडर बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने उस कमीने जान के बच्चे को ऑलरेडी इस मैटर के बारे में बता दिया है, समझे। और वैसे भी वो बंदा आज रात यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर्स में आई मीन यहाँ पर तो आना ही वाला है ना। और इतना बोलने के साथ ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिटरली मेरे एक लड़की को धक्के मारते हुए बोलता है कि साली कमीनी कहीं की क्या कर रही है तू, आगे बढ़। और जी हाँ, वहाँ पर एक लड़की नहीं थी बल्कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी। एडवाइजर बोलता है कि बॉस लो यार लो, देख लो यहाँ पर ऑलरेडी सारा का सारा माल आ चुका है, समझे। आई थिंक शुरुआती मामले में कोठे में शायद इतने लोगों से तो जरूर काम हो जाना चाहिए। और साला लड़कियां भी खूबसूरत है, जान के बच्चे को तो सच्ची में बहुत मजा आएगा। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और बताओ यार आखिर हम लोगों के साथ करने का चाहते हो? दूसरी भी लाइक प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज यार मुझे छोड़ दो। लेकिन क्या अगर बात करें उन बंदों की ओर तो हाँ यार हाँ, उनकी बातों पर तो वो लोग घंटा भी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ पर एडवाइजर भी फुल खुश होते हुए बोले जा रहा था कि बिल्कुल यार, मैंने ऑलरेडी इन लड़कियों को वेरीफाई कर लिया है, समझे। और जहाँ तक बात रही इन बंदियों की तो हाँ, ये इन ईयर इन मंथ और यहाँ तक इन हावर में पैदा हुई है। गुड, जैसा कि कांस्टेबल जैक का रिक्वेस्ट था। नाइस। अच्छा बॉस एक बात बताइए, मुझे अभी तक एक बात अच्छे से समझ में नहीं आई, ये जो लोंडा झांग है क्या ये सच्ची में वास्तु को देखकर लड़कियों को पेलता है? साला अलग ही लेवल की चॉइस है इस बंदे की। लीडर भी लाइक क्या पता, शायद हो भी सकता हो। वैसे भी ये बंदा कोई नॉर्मल से इंसान थोड़ी ना है, साला हाई रैंक का डिसाइपल है, वो भी हेवेली गूस सेक्ट का, तो शायद हो सकता हो कि वहाँ पर हर काम वास्तु को देखकर ही होता हो, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं है। तो अभी बताया जाता है कि ये जो गूस सेक्ट है ना, ये कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है, बल्कि ये जिंगलिंग सिटी के टॉप सेक्टरों में
में से एक आता है, जहाँ पर अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की कल्टीवेशन होती है। देखो तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन हाँ अगर इस सेट की बात करें ना तो यहाँ पर से कुछ ज्यादा बड़ा और एक से एक बहुत ही पावरफुल बंदे निकले हैं। जहाँ पर अपना लीडर इन सारी के सारी बकचोदी को पहले जा रहा था, वहीं पर दूसरी ओर वो लड़कियां लिटरली में रोए जा रहे थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, हमें छोड़ दो। और ये बोलकर फाइनली उस लीडर को भी डिस्टर्ब कर देती है, जिसको देखकर वो लीडर भी एक छोटा सा प्रेशर रिलीज करता है, जिसके चक्कर में वो लड़की भी अपने घुटनों में आ जाती है। लीडर भी लाइक अपमान, बहुत ही बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा, समझी? तुझे क्या लगता है कि मैं आखिर कौन हुआ, कौन हूँ मैं? जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की भी रोते हुए बोले जा रही थी कि छोड़ दो यार, प्लीज प्लीज आप सबको छोड़ दो। क्या बोली तू, छोड़ दो? कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने ये सब कुछ बोलने की? हाँ, और इसके माँ का ये क्या बकचोदी है साला, शुरुआत से तू रोई जा रही है तो फिर ये ले। और ये बोलकर सच्ची में यार एक ही लात में, लिटरली में एक ही लात में उस बंदी को उड़ा देता है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम लोगों को सच्ची में जिंदा रहना है तो हमेशा कांस्टेबल जांग की बातों को फॉलो करना, समझे? जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़ी सारी की सारी लड़कियां भी डर जाती है। तभी वो जो लड़की थी ना जो पीटी थी वो बोलती है कि समझ गई, सब कुछ समझ गई, यानी कि फाइनली अब हम सब स्लेव बन चुके हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लीडर बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जब तक तुम लोग यहाँ पर हो ना तब तक किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए, और अगर जरा से भी चू तक निकली तो समझ जाओ मैं ऑन द स्पॉट उस बंदी को वहीं पर मार डालूंगा, इसलिए बस शांत रहो और यहाँ पर जो भी चल रहा है ना वो सब बस देखती जाओ। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से एक बंदा वहां पर आते हुए बोलता है कि बॉस 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 आ रहा है यार, गड़बड़ हो गई, बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो गई। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी भड़कते हुए बोलता है कि क्या मतलब है कि गड़बड़ हो गई, आखिर हुआ तो हुआ क्या? बंदा बताता है कि अरे यार दाई मर गया, उसको किसी ने मार डाला, और यहाँ तक कि वो हॉर्स गैंग का ब्रांच भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। जिसकी बातों को सुनकर एडवाइजर तो पूरा का पूरा हिल जाता है। और हाँ अगर लीडर की बात करें ना तो वो भी गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था कि किसकी आखिर किसकी हिम्मत हुई, नाम बता, उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा उसे। तभी पीछे से अचानक कोई तो बोलता है कि ओह माय गॉड, ये डर तो सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुम्हारा तो सिर्फ ब्रांच ही डिस्ट्रॉय हुआ था ना, पर अब ये साला पूरा का पूरा हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रॉय होगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर उधर लीडर भी घबराते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, आखिर तू है कौन ना? लेकिन क्या अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल, वो तो उसकी बातों पर घंटे भी ध्यान नहीं देता, और लड़कियों को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस, यानी कि ये सारी की सारी लड़कियां स्लेव्स हैं, गुड। अब तो साला और भी इन लोगों को मारने का दिल कर रहा है, कोई नहीं छोड़ूंगा, साला काट डालूंगा सबको। तभी बुढ़ा बोलता है कि बॉस लगता है इस लोंडे को बिल्कुल भी नहीं पता, अरे यार बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर इसने कदम कहां पर रखा है, और जरा देखो तो साला ये बंदा हीरो बनने का ट्राई भी किया जा रहा है। तभी बुढ़ा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने एमसी से बोलता है कि बच्चे जरा आसपास अपनी नजर को घुमा के तो देख, कहाँ है तू, क्या तुझे पता भी है? इसको कहते हैं हॉर्स गैंग का हेडक्वार्टर, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे खतरनाक और इससे डेंजरस जगह साला इस पूरे का पूरे सिटी में नहीं हो सकते, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी तो तू यहाँ पर चला आया, वो भी मरने के लिए? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेन कैरेक्टर नाइस, यानी कि ये सच्ची में हेडक्वार्टर यहाँ, गुड साला, जहाँ पर मैं पहुंचना चाहता था ना फाइनली वहां पर आ ही गया। अब मजा आएगा ना वीडियो, सबको काटूंगा, एक करके काटूंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी थी। एमसी बोलता है कि झुको, मेरे सामने झुको। और ये एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो बुढ़ा भी साला होल्ड नहीं कर पाता और धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है कि बाप रे, आखिर ये बंदा है कौन? साला इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहां पर अपने एडवाइजर को इस तरह से घुटनों में देकर उस लीडर की भी पूरी तरीके से फट जाती है कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? साले कमीने कहीं के ल्यू के बच्चे, आखिर तू इस तरह से घुटनों में क्यों बैठा पड़ा है? खड़ा हो, मैंने बोला ना कि खड़ा हो। तुझे क्या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, लेकिन क्या अगर बात करें तो बोला की तो हाँ वो सुन रहा था, साला सारी की सारी बातों को सुन रहा था, पर बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी अपने एमजी के प्रेशर और खुद को घंटा भी खड़ा नहीं कर पाता, और माफी मांगते हुए बोले जा रहा था कि प्लीज यार मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुमसे बोला ना प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। जिसको इस तरह से माफी मांगता वो देखकर अपना लीडर भी थोड़ा सा हैरान था। तभी अचानक से अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ओह माय गॉड, प्रेशर को रिलीज कर दूसरों को धमकाना है क्या? इन सब चीजों को करने के बाद तुम्हें मजा आता है क्या? तो चल बता दे, अब बता भी दे कि आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है, जरा मैं भी तो देखूं कि जो बंदा मेरे सामने खड़ा है आखिर उसकी औकात कितनी है। एमसी बोलता है कि तेरी माँ का, बस बहुत हुआ बकचोदी। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने हाथों से एक बहुत ही
पावरफुल स्लैश को कर देता है। और वो स्लैश किसी और के लिए नहीं बल्कि उस बुढ़ाऊ के लिए था, जिसको बहुत तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसकी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और हाँ बिल्कुल वो भी डरते हुए बोलता है कि बॉस मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो यार, प्लीज मेरी मदद करो। और इतना बोलने के साथ ही वो जो अटैक था ना, जी हाँ बिल्कुल, वो उस बुढ़ाऊ को लगती है और धड़ाम से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल विस्फोट होता है, जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर उधर लीडर भी चौंकते हुए बोले जा रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने लिटरली, इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही अटैक किया था ना, तो फिर कैसे 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 यार कैसे? आखिर इस बंदे ने इस बुढ़ाऊ को मार कैसे डाला? मेन कैरेक्टर कहाँ यार कहाँ? आखिर कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी बारी है, समझे? लीडर बोलता है, साले कमीने कहीं के, बकवास मत कर। तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हुआ? अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि हमारे हॉर्स गैंग के पीछे बहुत ही बड़े सेक्टो आते, समझा? वो लोग तुम्हें घंटा भी नहीं छोड़ेंगे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी इकट्ठे को करते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो यार, जो होगा सो देखा जाएगा, वैसे भी मैं घंटा भी उन सेक्टो से नहीं डरता, समझा? और ये बोलकर सच्ची में यार अपना जो एमसी था ना, जी हाँ बिल्कुल, वहीं पर ऑन द स्पॉट उस लीडर को मार डालता है। और जैसे ही वो लीडर वहां पर मरता है ना, तभी अचानक से वहां पर एक चीज प्रकट होती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी फुल चौंकते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? और मन ही मन सोचता है कि बाप रे, अब ये मत बोलना यार कि ये कंफ्यूजन स्पिरिचुअल ट्रिजर है। सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे जन्मजात गांडू के पास इस लेवल की ट्रिजर भी हो सकती थी। और इतना बोलने के साथ ही अपना जो एमसी था ना, हाँ बिल्कुल, वो उन लड़कियों को देखते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, हाँ यार, हाँ मैं तो इन लड़कियों के बारे में भूल ही गया था। नाइस। जहां पर अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो सारी की सारी लड़कियां साला अब तक यहाँ पर डरी पड़ी थी कि प्लीज यार छोड़ दो ना, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। एमसी बोलता है यार डरो मत, जाओ यार जाओ, तुम सभी आजाद हो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ी सारी की सारी लड़कियां भी खुश हो जाती है और अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रही थी। जहां पर अपना एमसी भी जाते हुए बहुत ही गौर से उसी बरस को देखे जा रहा था और मन ही मन सोचता है कि नाइस, इस बरस का यूज कर मैं अच्छे डीमंस का भी सामना बड़ी आराम से कर सकता हूँ। गुड यार, गुड, बहुत गुड। और जहां तक बात रही इसकी एनर्जी की, तो हाँ, इसकी एनर्जी को मैं सील कर देता हूँ, जिससे होगा ये कि कोई भी नॉर्मल से इंसान इसकी एनर्जी को घंटा भी नहीं फील कर पाएगा। अब बात है अपने घर पर, जहाँ पर सच्चे में यार साफ सफाई चल रही थी। बुढ़िया अलग लेवल की साफ सफाई कर रही थी, तो अपनी वाइफ वो अलग ही लेवल की साफ सफाई किए जा रही थी। और साफ करते हुए बोलती है कि करो यार करो, बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करो। मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी को कंफर्टेबली बिता सके। और वो बोल ही रही थी, तभी अचानक से अपने एमसी का आवाज आता है कि मेरी जान, कहाँ यार, कहाँ? देखो तो तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया। जहाँ पर बुढ़िया बोलती है कि यंग मास्टर, आपका घर में स्वागत है। पत्नी भी लेकर, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ बताओ ना यार, कुछ हुआ क्या बाहर में? हाँ क्या खुश? आज घंटा भला बाहर में मुझे क्या खुशी मिलेगी? हाँ मैं तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, समझी? जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती थी, क्या बात बोल रहे हो, भला तुमने इतने अच्छे से बोलना कहाँ से सीख लिया? और एक हल्की सी स्माइल करते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि गुड यार गुड, कम से कम मैं अपने हस्बैंड के लिए खूबसूरत वाइफ तो बन पाई ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तभी बोलती है कि हस्बैंड, क्या आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपके लिए गर्म पानी तैयार करके रखी है, इसलिए जाओ यार, जाकर पहले मुंह कान धो लो, उसके बाद हम लोग आराम से बैठकर मजे में खाना खाएंगे, समझे? वो भी बिल्कुल अभी जस्ट आया। और ये बोलकर फाइनली अपने कपड़ों से उस पेन को निकाल लेता है और वहीं पर रख कर परेश होने के लिए चला भी जाता है कि राब्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख मेरी लड़ी है, तू बात ऐसी कर रही है, आई लव यू मेरी जान। मैं अभी जस्ट हाथ मुंह कान धो के आया, समझा? आई मीन समझे? सीन चेंज होता है बुढ़िया जान की और जो कि सच्ची में वो कुछ ऐसा देख रही थी जिसको देखकर वो पूरी की पूरी हिली पड़ी थी। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही बरस होता है कि मास्टर ये देखिए यार, आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भला ये बरस यंग मास्टर के पास क्या कर रहा है? वाइफ बोलती है क्या मतलब है कि ये बरस मेरे हस्बैंड के पास क्या कर रहा है? दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखो कि आखिर ये बरस है क्या चीज। जहाँ पर वो भी उस बरस को देखते हुए पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि बाप रे, आखिर ये बरस मेरे हस्बैंड के पास क्या कर रहा है? और जहाँ तक बात करें इस बरस की, तो ये बरस कोई नॉर्मल बरस नहीं है, बल्कि ये बरस तो सिल्वर कंफ्यूजन आर्टिफैक्ट है, जिसका सिर्फ यूज ही किया जाता है डिमंस लोगों को मारने के लिए। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बरस मेरे हस्बैंड को मिला कहाँ से। बुढ़िया बोलती है कि मास्टर, कहीं यंग मास्टर भी तो उन्हीं सभी स्कॉलरों की तरह नहीं है ना, जो हम जैसे डिमनों को मारने का काम करते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरा हस्बैंड तो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान है ना, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, अरे घंटा भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम
चिंता मत करो, इस बारे में मैं अपने हस्बैंड से रात को जरूर डिस्कस करूंगी, तब पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सीन चेंज होता है वापस से हॉर्स गैंग के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर सच्ची में यार खुलेआम बहुत ही जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और ये इन्वेस्टिगेट करने वाला बंदा, ये बंदा सच्ची में ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तियानियन सेठ का डिसाइपल होता है, जिसका नाम जिंग था। जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि कौन कौन आखिर किसकी हिम्मत हुई ये सब कुछ करने की। एक बोलता है कांस्टेबल जान खत्म हो गया यार, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर सारे के सारे बंदे मरे पड़े हैं। और रही बात उस ब्रश की तो हाँ वो भी यहाँ से गायब है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, किसकी हिम्मत हुई साला मेरे सामान को हाथ लगाएगा, किसकी हिम्मत हुई, यहाँ नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा उसको। और इतना बोलने के साथ उस लीडर को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था, जो कि साला बहुत ही बुरे तरीके से मरा था। और ये देखकर वो और भड़क जाता है कि नहीं यार, अब तो साला किसी काम के लिए मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। ये साले कमीने लोग इसकी माँ का मर गए साले मर गए, लेकिन देखो तो कितनी बड़ी गलती कर गए। तभी वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों को बोलता है कि एक काम करो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, समझे। और हाँ, पूरा का पूरा जिंगलिंग सिटी को छान मारो, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे सामान को लेने वाला वो बंदा आखिर है कौन। और अचानक से भड़क जाता है कि तेरी माँ का सुना नहीं दिया क्या तुझे, हाँ निकलो यहाँ से दबाओ। जब तक वो बंदा नहीं मिलता तब तक कोई जरूरत नहीं अपना शकल दिखाने की, वरना काट डालूंगा तुम सबको, समझा। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोग भी ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि समझ गया, सब कुछ समझ गया, आप चिंता मत करिए, हम उस बंदे को ढूंढ निकालेंगे। सीन चेंज होता है रात में, जहाँ पर अपनी जो वाइफ थी ना, वो भी अपने एमसी के कपड़े को उतारते हुए बोलती है, तो बताओ यार, आज पूरा का पूरा दिन भर तुम कहाँ पर थे? कौन? मैं ना, अरे यार मैं तो ब्रदर नींग के साथ स्कॉलरशिप के मामले में कुछ डिस्कस कर रहा था, समझे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो आने वाला है। ओ तो ये बात है, नाइस। यानी कि जिस बरस को तुम उठाकर यहाँ पर ले आए हो, उस बरस को भी उसी ने दिया होगा, क्यों है ना। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने एमसी से कुछ ज्यादा ही चिपके जा रही थी। जिसको इस तरह से हरकतें करता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि आखिर तुम करने क्या चाहती हो। जहाँ पर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, आज के कांड के बारे में तो मैं अपनी वाइफ को घंटा भी नहीं बता सकता। अगर इसे पता चल गया ना कि हॉर्स गैंग के सारे बंदों को मैंने मार डाला है, तो ये लड़की बहुत परेशान हो जाएगी। और ये मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। लड़की बोलती है कुछ नहीं यार, मैं तो बस तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे दिल के धड़कनों को सुनने की कोशिश किए जा रही थी कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना, समझे। क्या मतलब है कि कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं बताओ यार, भला मैं अपनी वाइफ से क्या ही छुपाऊंगा। सच्ची बोल रहे हो ना, तो फिर बताओ तुम्हारा दिल इतने जोरों से क्यों धड़के जा रहा था। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसको बहुत ही प्यार से समझाता है, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए। नहीं समझी, रुको समझाता हूँ। देखो, एक तो तुम जन्मजात खूबसूरत, और जब कोई खूबसूरत लड़की किसी खूबसूरत लड़के के करीब जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका दिल तेजी से नहीं धड़केगा तो क्या स्लो धड़केगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज का रात सच्चे मेरे को ज्यादा बेईमान है, तो चलो हम लोग फिर से वही चीज करते हैं, क्या बोलती हो। और ये सुनकर लिटरली में यार वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही शर्माए जा रहे थे। जहाँ पर लड़की भी बोल देती है, हाँ तो क्या हुआ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा रुको तो मैं अभी जस्ट ना कर आई। वो भी ओके, मैं अपने कपड़े को खोलकर यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, समझे, पर हाँ जरा जल्दी आना। जिसको चाहता हुआ अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। पर अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो हाँ यार, उसका प्लान फेल हो गया था, क्योंकि उस बरस के बारे में तो वो अपने एमसी से घंटा भी कुछ पता नहीं लगा पाई थी। पत्नी बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, समझे, मुझे ग्रैंडमा जान से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए अभी जस्ट तुरंत आया। और ये बोलकर सच्ची में यार वो वहां से निकल जाती है। अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर बहुत भीड़ थी, लिटरली में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, और लोग एक दूसरे से आपस में ही बातें किए जा रहे थे। एक बोलता है, क्या हुआ, आखिर यहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? साले यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, समझा। तीसरा भी लाइक, इसने बिल्कुल सही बोला, और वो कांड कुछ और नहीं बल्कि हॉर्स गैंग का पूरा सफाया हो गया है। तभी हुआंग भी परेशान होते हुए बोलता है कि हाँ, सिर्फ हॉर्स गैंग के बंदे ही न मरे, बल्कि ये बोले कि हॉर्स गैंग का लीडर भी मर गया। क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में साला हॉर्स गैंग के साथ साथ उसका लीडर भी मर गया, पर कैसे यार कैसे। दूसरा भी लाइक, बाप रे साला इतना बड़ा रिस्क कौन ले लिया भाई, क्या उसको अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं थी। अरे छोड़ो यार, कौन मारा किसने मारा इससे हमें क्या, आज घंटा हमें तो खुश होना चाहिए ना कि फाइनली वो कमीने लोग मर गए। चच्चा बोलता है कि नहीं यार नहीं, तुम जितना इसको आसान समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है, समझा। हॉर्स गैंग खत्म हो चुका है, और हॉर्स गैंग किसके लिए काम करता था? जी हाँ, बिल्कुल तियानियन सेठ के डिसाइपल के लिए। तो फिर तुम ही सोचो भला ये मामला इतनी आसानी से कैसे निपटेगा। जिस किसी ने ये काम किया है ना, देखना वो मिस्टीरियस मास्टर बहुत ही जल्द मर जाएगा। हाँ, और इसमें लफड़े की बात आ जाती है हम जैसे नॉर्मल इंसानों को, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े
और सारे के सारे बंदे भी डर जाते हैं कि सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। अब हम लोग क्या करें यार, कहीं हम लोग भी तो इस मामले में नहीं फंस जाएंगे ना। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है तियानिया सेठ के बहुत सारे डिसाइपलों की ओर, जो कि सच्ची मेरे बहुत ही ज्यादा डिसाइपल थे। जहां पर कोई तो भाषण के तौर पर फुल एटीट्यूड में बकचोदी पहले जा रहा था कि तियानिया सेठ एक बहुत ही पावरफुल सेट है। और अगर बात करें इसके अंदर की तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के मास्टर और बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट भी है, समझे। लेकिन क्या फायदा, हमने क्या ही उखाड़ लिया, साला हम तो उन्हें भी नहीं बचा पाए जो हमारे अधीन थे। इसलिए ढूंढ निकालो उस कमीने को, और जैसे वो कमीना मिलेगा ना ऑन द स्पॉट उसको वहीं पर मार डालना, समझे। और इतना बोलने के साथ ही वापस से सीन चेंज होता है अपने चचा की ओर, जो कि सबको बताया जा रहा था कि देखो मिस्टीरियस मास्टर ने तो अपना काम कर दिया, वो हॉर्स गैंग के साथ साथ उसके लीडर को भी मार डाला, जिससे यह तो साबित जरूर होता है कि वो बंदा बहुत पावरफुल है। पर क्या वो सच्ची में इतना पावरफुल है जो वो तियानिया सेठ के बंदों के साथ लड़ सके? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। और मैंने यहाँ तक ये भी सुन रखा है कि जो डिसाइपल तियानिया सेठ के यहाँ पर आए हैं ना, वो पावर के मामले में तो किसी से भी कम नहीं है। और अगर बात करें उनकी लेवल की तो हाँ बिल्कुल, उनमें से बहुत सारे डिसाइपल क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल पर है। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता अपनी वाइफ की ओर, जो कि निकलते हुए बुढ़िया से बोले जा रही थी। तो बताओ यार आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया भी बताती है कि ये हुआ वो हुआ, हॉर्स गैंग के बंदे मर गए, हॉर्स गैंग के पूरा का पूरा हेडक्वार्टर ही मर गया, और यहाँ तक कि सर उसका लीडर भी मर गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तियानिया सेठ के बहुत सारे डिसाइपल इस सिटी में आए हुए हैं। और इसी तरह से बोलते बोलते सच्ची में बहुत ही सारी चीजें बताई जा रही थी, जहाँ पर अपनी वाइफ भी चौंकते हुए बोलती कि क्या बात बोल रहे हो, आखिर वो मिस्टीरियस आदमी है कौन? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए तो मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। जैसा ही कोई इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। पत्नी बोलती है कि जरा सोचो तो, एक अजीब सा मिस्टीरियस सा आदमी आया और साला पूरे के पूरे हॉर्स गैंग को ही डिस्ट्रॉय करके चला गया। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? शायद हो सकता है कि उस आदमी का हॉर्स गैंग के खिलाफ कोई दुश्मनी हो। हाँ हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। सही बात, बिल्कुल सही बात, जैसा कि पिछले टाइम हुआ था। कहीं ये बंदा वही तो नहीं है ना? साला लगता भी है, क्योंकि इस बार तो उसने हद ही पार कर दी, पूरा का पूरा हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लड़की बोलती है काम करो छोड़ो वो सब, तुम्हें इन लफड़ों में नहीं पड़ना, समझे। बस ये ध्यान रखो कि कौन क्या और कब करता है, और कुछ भी नहीं। समझ गया, सब कुछ समझ गया। गुड, ये हुई ना बात, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये बोलकर अपनी जो वाइफ थी ना, लिटरली मेरे वो हंसी खुशी अपने हस्बैंड की ओर निकल जाती है कि चलो यार चलो जल्दी चलो, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा मेरा इंतजार किया जा रहा है। सीन चेंज होता है बच्चे की ओर, और हाँ ये बच्चा यार वो बच्चा नहीं था जिसके बारे में अपनी वाइफ बोले जा रही थी। अगर बात करें इस बच्चे की तो हाँ यार ये अभी तक अपने माँ बाप के मौत को याद करता हुआ रोए जा रहा था। तभी अचानक से वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस किसी ने मेरे माँ बाप को मारा है ना उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही उस बच्चे का जो सर था ना बहुत ही जोरों शोरों से दर्द करने लगता है। सच्चे में बहुत ही जोर से दर्द किया जा रहा था, जिसको वो तो घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जरा देखो तो उसके शरीर से क्या निकलता है। हाँ यार बिल्कुल, ये एक एम्परर का सोल था, जिससे होता ये है कि एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बीम छप्पड़ को फाड़ता उड़ाए आसमान की ओर जाता है। और जरा देखो तो यार कितना खतरनाक लेवल का रिएक्शन था। और ये चीज अपनी जो पत्नी थी ना वो भी बहुत ही गौर से देखे जा रही थी, लेकिन क्या अचानक से वो जो रिएक्शन था गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो भी लिटरली पूरी की पूरी चौंक जाती कि क्या था वो। तभी खाना बनाते हुए बोले जा रही थी कि अरे छोड़ो यार, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ, साला हर जगह भरम दिखे जा रहा है मुझे। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि पहले से पहले अपना फुल स्पेसिफिकेशन देखे जा रहा था, जिसको तुम लोग पोस्ट करके देख सकते हो। लेकिन हाँ मैं तो इसको घंटा भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, समझे, क्योंकि ये जो चीजें है ना वो सब कुछ सेम है, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, साला ये क्या देख रहा हूँ मैं। हॉर्स गैंग के बंदों को मारने के बाद मेरा रिवेंज प्रोग्रेस 1% से बढ़ा है, नाइस। लेकिन मेरे लिए तो ये तब अच्छा होता जब ये 5% तक बढ़ता, क्योंकि मुझे सिस्टम की ओर से रिवॉर्ड जो मिलता, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। और ये सारी की सारी बातें अपनी वाइफ भी सुन लेती है कि क्या बोले जा रहे हो, जिसको सुनकर अपना एमसी भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या नहीं यार कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं तो बस ये सोच रहा था कि अचानक से मेरी वाइफ कहाँ चली गई। पर देखो तो तुम तो यहाँ पर हो, बिल्कुल मेरे सामने, जहाँ पर वो भी टेबल में खाने को रखते हुए बोलती है क्या सच्ची में तुम यही सोच रहे थे? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ तो मुझसे छुपाने का ट्राई किए जा रहे हो। क्या है वो जल्दी बोलो। नहीं यार कुछ भी नहीं है, माँ कसम कुछ भी नहीं है। और मनी मन सोचता है कि लो कर लो बात, छुपाओ यार, छुपाओ। जहाँ इसको पता चल गया ना कि आखिर मैं क्या करता हूँ तो लिटरली मेरी तो रो कर अपनी जान निकालेगी। लड़की भी लाइक गुड, अरे यार तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। और कपड़े को उतारते हुए बोले
बोली जा रही थी कि सच्चे में यार आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। जिसको इस तरह से कपड़े को उतारता देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। तभी लड़की भी अपने हस्बैंड से चिपकते हुए बहुत ही प्यार से बोली जा रही थी। तो बाबू बताओ बताओ यार बताओ, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही लंबा इंतजार करना पड़ गया क्या? जिसको सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा शर्मा जाता है और बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा वजन कुछ ज्यादा तेजी से बढ़े जा रहा है? ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर ये क्या है? साला मेरा पेट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अजीब, लिटरली में यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। लड़की बोलती कि अरे यार बस इतनी सी बात है, खुराक देखो यार, अपने खाने का खुराक तो देखो। पहले एक खाते थे और अब 2-2 खाने लगे, तो बताओ पेट क्यों ना बढ़े? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वजन का बढ़ना तो मर्दों के लिए नॉर्मल सी बात होती है ना। चेन बोलता है कि सही बात, बिल्कुल सही बात, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही खाने लगा हूँ। आई थिंक मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि मेरा पेट कम हो सके। क्यों, क्या बोलती है तुम? एक्सरसाइज करना है तो चलो करते हैं। और ये बोलकर फाइनली अपने एमसी को धर लेती है। बताओ किस तरह का एक्सरसाइज करोगे? तुम ऊपर आते हो या फिर मैं जाऊं? और लिटरली में घपा-घप हो जाती है, जिसको मुझे तो पर्सनली तौर पर नहीं दिखाया गया, समझे, क्योंकि सीन जो चेंज हो गया था। एक बोलता है कौन यार कौन, किसकी हिम्मत हुई जो हॉर्स गैंग के बंदों के साथ पूरा का पूरा लीडर ही मार दिया? दूसरा भी लाइक पता नहीं, लेकिन हाँ जो भी है ना साला बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। लेकिन अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, तो क्या सच्ची में वो बंदा जिसने लीडर को मार डाला और यहाँ तक उसके पूरे का पूरे गैंग को ही डिस्ट्रॉय कर डाला, तो क्या सच्ची में वो इस जिंगलिंग सिटी में होगा भी या फिर यहाँ से भाग गया होगा? तभी तीसरा बोलता है कि भाई लगता है कि तूने सबसे अच्छी बात तो सुनी ही नहीं। गूस सेक्ट का जो सबसे टॉप लेवल का डिसाइपल है ना जांग, साला वो रात को यहाँ पर आया था ताकि पूरे के पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके, समझा? जिसकी बातों को सुनकर उधर वो भी चलते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि गुड मानना पड़ेगा, लिटरली यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस सिटी में कोई ऐसा बंदा भी है जो गूस सेक्ट के बंदों को चैलेंज करने का साहस भी रखता है। नाइस। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से पीछे से 2 बंदों की आवाज आती कि हट जाओ सारे के सारे बंदे हट जाओ। और ये बोलकर भीड़ को फाड़ते हुए एक जगह पर जाता है और लिटरली मेरे तस्वीर को चिपका देता है कि बेटा ये ले और सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, मेरी बातों को कान खोल कर सुनो, समझे? जो भी हॉर्स गैंग को मारने वाले बंदे के बारे में रिपोर्ट करेगा उसको बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। और जहाँ तक बात रही इनाम की, तो उसकी राशि होगी 10 गोल्ड, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। और चला जाता है लिटरली में पूरा का पूरा बकचोदी पहनने के बाद वो दोनों फाइनली चले जाते हैं। तभी एक बंदा भी बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है, भाई क्या है ये? हाँ किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और देखो तो क्या खतरनाक लेवल की तस्वीर थी, लिटरली में एक सुअर वाली, जिसको देख कर सारे के सारे लोग भी बहस किए जा रहे थे। जहाँ पर अपना वो भी मनी मन सोचता है कि समझ गया साला इन लोगों की औकात ही नहीं जो उस बंदे को पकड़ सके। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे, जरा कारनामे तो देखो इन लोगों की। खैर छोड़ो, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इंपीरियल एग्जाम की तैयारी करूं और कुछ भी नहीं। सीन चेंज होता है बच्चे की ओर, जो कि इतने बड़े रिएक्शन के बाद फाइनली बेहोश हो गया था। लेकिन देखो तो उठ जाता है कि कहाँ हूँ मैं और मेरा सर इतनी जोरों से दर्द क्यों कर रहा है? और ये किस तरह की यादें हैं? साला बहुत सारी यादें जो कि मेरे दिमाग में यूं ही घूमे जा रही है। दर्द कर रहा है यार, बहुत जोर से दर्द कर रहा है। तभी अचानक से उठते हुए बोलता है कि छोड़ो वो सब, याद आ गया यार, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये तो मैं ही हूँ, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया ना, वक्त आने दो, सबको मार डालूंगा। और जहाँ तक बात करें उस बच्चे की, तो हाँ यार हाँ, इतना बोलने के साथ ही उसके डुअल पीपुल आई की पावर अवेकन हो जाती है कि नाइस, बहुत नाइस। नहीं मैं सिर्फ अपनी मेमोरी का अवेकन कर पाया, बल्कि अपनी पूरी के पूरी शक्तियों को भी जगा लिया। गुड। अब देखना लिटरली में दुनिया में हर चीज छुप सकती है, लेकिन मैं इस आग की हेल्प से उन चीजों को बड़ी आराम से देख सकता हूँ। तभी अचानक से बेड से उतरते हुए बोलता है कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जगह को सबसे पहले छोड़ूंगा ताकि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे के पूरे कल्टीवेशन को वापस पा सकता हूँ। हाँ ये मस्त प्लान है, एकदम खतरनाक लेवल का प्लान है। तभी बाहर की ओर जाते हुए बोलता है, लेकिन हाँ यहाँ से जाने से पहले मुझे इन दोनों पति पत्नी को थैंक्स तो जरूर बोलना चाहिए। लिटरली यार ये दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं, मेरा बहुत ख्याल रखे, साला खाना भी दिया। हाँ कोई नहीं, अगर फ्यूचर में इन लोगों की कभी मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं इन लोगों की हेल्प करूंगा, जरूर करूंगा। और अचानक से अपने एमसी को देखकर वो बच्चा भी लिटरली मेरा पूरा का पूरा हिल जाता है और मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है? लिटरली एनर्जी, ये तो इम्पॉसिबल है ना। अरे यार ये बंदा कल्टीवेशन कब से करने लगा? ये तो नॉर्मल से स्कॉलर था ना। एमसी बोलता है, क्या हुआ बच्चे, सुबह सुबह यहाँ पर खाना खाया या नहीं खाया? जिसकी बातों को सुनकर उधर बच्चा भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल खाया ना, पेट भर कर खाया और सच्ची में के खतरनाक लेवल का खाना था, मजे आ गए, बहुत ही मजा आया। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहाँ पर अपनी वाइफ आ जाती है, जो कि सच्ची में यार उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए ही आई थी। और ये सुनकर बच्चा भी चौंक जाता है और लिटरली
लिटरली में जैसे गौर से देखता है ना, सच्ची में उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि बाप रे साला साला ये भी कल्टीवेटर निकली है, वो भी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं, बल्कि मैं अपने डुअल पीपल आई का यूज करके भी इसके आर पार को नहीं देख पा रहा। कैसे कैसे आखिर ये बंदी है कौन? तभी एमसी पूछता है, अच्छा वाइफ एक बात बताओ, ये बाहर में सुबह सुबह इतनी बकचोदी किस बात की हो रही है? साला सारे के सारे लोग बुलेटिन रोड की ओर जा रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट है क्या? वो बताती है कि बिल्कुल ऐसा समझो कि ये एक अनाउंसमेंट ही है। तियानियन सेठ का जो डिसाइपल है ना, वो हॉर्स गैंग के बंदों को मारने वाले को इनवाइट किया जा रहा है ताकि साथ में मिलकर कुछ बातें कर सके। ओह तो ये बात है, गुड। पत्नी बोलती है लेकिन हाँ उस बंदे ने जो कुछ भी किया उससे हमारे लिए ही अच्छा हुआ। जरा सोचो सोचो तो, अगर उस बंदे ने हॉर्स गैंग के सारे बंदों को ना मारा होता तब हमारा भूख तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर। अरे यार बस इतनी सी बात चिंता काहे को करती हो, मैं हूँ ना, और मेरे जीते जी तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए ये तो मैं नहीं होने दूंगा। अरे घंटा भी नहीं होने दूंगा। जिसे इतनी प्यार से बातें करता देख अपनी जो वाइफ थी ना, लिटरली मेरे वो भी ब्लश करने लगती है। चेन भी मनी मन सोचता है पब्लिक इनविटेशन है क्या, क्या ये लोग सच्ची में मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? खैर छोड़ो वो सब, खाना खाना है ना, चलो चलो यार चलो मेरी जान, चलो हम लोग खाना खाएंगे। और ये बोलकर फाइनली वो दोनों के दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसको इतनी आसानी से जाता हुआ देख कर वो बच्चा भी लिटरली मेरे पूरा का पूरा बोखला जाता है। बाप रे कौन कौन है बे, कौन है ये दोनों प्राणी है? साला दोनों के दोनों ही एक लेवल के पावरफुल है। और जहाँ तक बात करें इस लड़की की तो हाँ इसकी पावर तो उसके हस्बैंड से भी ज्यादा है। सीन चेंज होता है तियानियन सेठ के डिसाइपल की ओर, जहाँ पर वो जांग नाम का जो बंदा था ना, हाँ लिटरली मेरे बहुत ही आराम से खाना खाया जा रहा था। कोई तो बोलता है कि भाई आपको तो खतरनाक लेवल का पिलाया जा चुका है, लेकिन क्या वो बंदा हमारे जालों में फंसेगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या बोला, नहीं फंसेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बंदा जरूर इस जाल में फंसेगा। और बोलता है अच्छा एक बात बताओ, उन लड़कियों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा जो पिछली बार भाग गए थे? हाँ बंदा भी लायक, बिल्कुल पकड़ा ना, सारे के सारे लड़कियों को पकड़ लिया गया है। गुड, ये हुई ना बात। एक काम करो, उनमें से 2 लड़कियों को मार डालो और शहर के बीचों बीच टांग दो, समझे? फिर देखना क्या गजब लेवल का मजा आएगा, हड़कम फड़कम मजा आएगी। लिटरली मैं यार पूरे के पूरे शहर वासियों की फटकर हाथ में आ जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर उसके साइड में खड़ा बंदा भी थोड़ा सा डर जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है तो ठीक है, मैं अभी जाकर सारे के सारे प्रिपरेशन को स्टार्ट करवाता हूँ। जांग बोलता है कि 1 मिनट, कहीं तुम फिर से तो रूमर नहीं फैलाने वाले हो ना? और अगर फैलाने ही वाले तो बस जाकर यह बोलना कि अचानक से कोई बंदा आया और रिमी को मारकर चला गया। फिर उसके बाद देखना क्या गजब लेवल की बातें फैलेंगी सिटी में। जिसको सुनकर वो बंदा भी यस बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। और उसको जाता हुआ देखकर ये भी मनी मन सोचे जा रहा था कि तो ये बात है, चलो देखता हूँ कि आगे तुम्हारा प्रिपरेशन है क्या। तभी अचानक से कप को तोड़ते हुए बोलता है कि जब मैं पहाड़ के नीचे जा रहा था ना, तब मुझे लोगों द्वारा बताया गया था कि जिंगलिंग सिटी में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर घूम रहे हैं, जिसको कुछ स्कॉलरों ने मिलकर आराम से मार डाला। पर ये बात कितनी सच है साला मुझे तो नहीं लगता। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि उस ब्रश को देखे जा रहा था। साला बहुत ही गौर से देख रहा था और बोलता है कि नाइस, अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो हाँ ये कोई रेड ट्री जैसे कम नहीं है। और जरा इसके पैटर्न को तो देखो। इसको देखने के बाद तो मुझे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि ये ट्रीजर 3rd लेवल से कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी बताया जाता है कि ट्रीजर क्या है। अगर इस दुनिया की बात करें तो इस दुनिया में ट्रीजर को सिर्फ 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले को तो लो और रही बात 9वें की तो हाँ उसको बिल्कुल हाईएस्ट रैंक में कंसीडर किया गया है। जहाँ पर बात करें सारे के सारे खजाने की तो उनका यूज सिर्फ डीमन को सप्रेस करने में किया जाता है। और जब सब मैंने उस लीडर को मारा है, सच्चे में यार मेरा जो रिवेंज प्रोग्रेस है ना वो साला 1% में रुका पड़ा है। बाई चांस अगर मैंने झांगजिंग को मार डाला तो क्या ये 1% से बढ़ेगा? आफ्टर ऑल ये बंदा उसी सेट से बिलोंग करता है जिसको मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। पर फिलहाल के लिए तो मैं ये घंटा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का केओस मचा पड़ा है। और इतना बोलने के साथ ही हमें निंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसको देखकर अपना एमसी भी फुल खुश कि ओह माय गॉड क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या बोलो यार, वैसे भी जिंदगी झंड है। और रही बात सिटी लौट की, तो अपने बेटी को लेकर यहाँ पर गार्डन घुमाने के लिए लाया हुआ है, समझे? और उसकी बेटी टनाक भी है, जिसको देख कर वो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए निकल गया। और ये देखकर सारे के सारे स्कॉलर भी पीछे दौड़ गए। और बात करें हमारी तो हम यहाँ पर है, तो बोलो क्या बोलते हो, चलोगे यहाँ साथ में मजा करेंगे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि क्या बात बोल रहे हो, यानी कि तुम सच्ची में वहां पर जाना चाहते हो, वो भी मुझे लेकर? बिल्कुल, वैसे भी इतनी खतरनाक अपॉर्चुनिटी बार बार थोड़ी ना आती है। सोचो यार जरा गौर से तो सोचो, हम अपना टैलेंट सिटी लॉट के सामने दिखाएंगे और अगर सच्ची में उन्हें पसंद आया तो हमें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? जहाँ पर वो भी ये सब कुछ बोलकर मनी मन सोचता है कि क्या पता रिवॉर्ड के तौर पर मुझे बेटी
बेटी मिल जाए। नाइस। और एक सिटी लॉर्ड का दामाद बनने के बाद इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पॉट मेरा। गुड गुड, ये मस्त प्लान है। एमसी सोचता है कि हाँ, बात तो इस लोंडे ने बिल्कुल सही बोली है। अगर मैंने अपने टैलेंट को अच्छे से दिखा पाया तो हो सकता है कि मेरे लिए भी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी हो। और फाइनली बोल ही देता है तो ठीक है, मैं भी चलूंगा। और ये सुनकर वो जो निंग था ना, वो तो लिटरली मैं यार पूरा का पूरा खुश हो जाता है। अब आते हैं बच्चे की ओर, आई मीन एम्परर की ओर, जो कि ये भी खुश होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस 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 यार नाइस। इन लोगों ने अभी क्या बोला, जिंगलिंग गार्डन ना, ये तो साला बिल्कुल वही गार्डन है जिसको मेरे प्रीवियस लाइफ में रॉयल गार्डन के नाम से जाना जाता था। याद नहीं की खजाना खजाना यार, खजाना, छुपा हुआ खजाना, बहुत ज्यादा छुपा हुआ खजाना होगा वहाँ पर। और बोलता है ब्रदर चैन प्लीज प्लीज यार मुझे भी ले चलो वहाँ पर, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। तो बोलो बोलो यार, मैं भी चलूंगा ना। क्या क्या बोला तू, मदद करेगा, वो भी मेरी? ना 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 ना, बल्कि तो ये बोल कि तू वहाँ पर तो सिर्फ लोडिया ताड़ने के लिए जाना चाहता है। जिसकी बातों को सुनकर उधर बच्चा भी गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई एक एम्परर के साथ इस तरह की बातें करने की। वो तो खैर बना के तू एक अच्छा इंसान है, वरना मैं तो नहीं छोड़ता तुझे, समझा? अरे घंटा भी नहीं छोड़ता। बंदा भी लाइक हाँ यार ले चलो ना इसको, वैसे भी तो ये एक बच्चा है ना, अगर एक गार्डन में घुरी लिया तो क्या ही हो जाएगा इसका। क्या क्या का बच्चा है? अरे यार शायद तुमको नहीं पता, ये जो लोंडा नहीं है कोई बच्चा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा शैतान है। हाँ फिर भी जो बोलो, आखिरकार है तो ये एक बच्चा ही ना। तो ठीक है बाबू, देख ले तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नौटंकी नहीं, समझे? बच्चा भी लाइक बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं वहाँ पर कोई नौटंकी नहीं करने वाला। और ये सारा का सारा कांड बुढ़िया भी गौर से सुने जा रही थी और फाइनली ग्रीट करते हुए बोलते कि यंग मास्टर मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेन कैरेक्टर तो तुम चलोगे, पर क्यों? बुढ़िया बोलती है क्योंकि मुझे अपने मास्टर का आदेश है, समझे? और ये बोलकर मनी मन सोचे जा रही थी कि घंटा अगर मास्टर का आदेश ना होता ना कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो जिंदगी में फॉलो नहीं करती। बच्चा भी लाइक बाप रे साला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। और फाइनली अपनी डुअल पीपल आई को ओपन करके देखने लगता है, जहाँ पर सच्ची मजार अब जाकर उस बुढ़िया का हमें ट्रू पंप दिखाया जाता है, जो कि एक 9-tailed डीमन फॉक्स थे। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, यानी कि तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए मेरे वाइफ ने बोला था। समझ गया यार, सबको समझ गया। तो फिर चलो चलते हैं, और क्या क्या ही कर सकते हैं। अब सीन चेंज होता है गार्डन की, और जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए थे। एक बोलता है कि यार क्या तुझे पता है हम जिस जगह पर खड़ा है ना, वो पूरा का पूरा जगह ही सिटी लॉर्ड का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम सभी को सिर्फ यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया ताकि हम में से कोई एक सिटी लॉर्ड का दामाद बन सके। क्या बात बोल रहे हो सच्ची में? मतलब एक दामाद खोजने के लिए साला इतना खर्चा। तभी वहाँ पर खड़ा तीसरा बंदा भी बोलता है कि मैंने तो ये भी सुन रखा है कि शहर का जो टॉप स्कॉलर है ना साला, वो भी यहाँ पर आया हुआ है। जहाँ उसके पीछे खड़ी एक लड़की किसी को तो देख लेती है और फाइनली मुस्कुराते हुए बोली जा रही थी कि अरे यार देखो तो कहीं ये बंदा हुआ फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं है ना। और सच्ची में वही था, अपना हुआ जो कि साला फुल एटीट्यूड में खड़ा था, जिसे देखकर लड़की भी लट्टू होते हुए बोले जा रही थी कि ओह माय गॉड, सच्ची में यार ये यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। नाइस, मेरा तो दिल आ गया इस पर, मैं तो शादी करना चाहती हूँ उससे। वो भी लग बताओ क्यों ना घमंड करो अपनी खूबसूरती पर। साला जो लड़की मुझे एक बार देख लेती है ना, मेरे कातिल चेहरे पर फिदा हो जाती है। और मनी मन सोचता है कि बस एक बार मेरा इंपीरियल एग्जाम का स्कोर पक्का तो हो जाए, फिर देखना यार शहर की सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएगी। अब बातें कहीं और, आई मीन उसी जगह पर, उसी गार्डन में, जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक तो अपना सिटी लॉर्ड होता है और रही बात दूसरे की तो जी हाँ बिल्कुल उसकी बेटी होती है। बाप बोलता है बेटी देख रहे हो साला सारे के सारे टैलेंटेड स्कॉलरों को मैंने यहाँ पर बुला लिया, समझे? जिसको देख कर अपना हुआ भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, लगता है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आया। गुड। और जरा देखो तो सिटी लॉर्ड ने बेटी पैदा की है, साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की टना के। खैर छोड़ो वो सब, इसको पाने का मौका तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अरे घंटा भी नहीं छोड़ने वाला। तभी ग्रीट करते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड आपसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई और हाँ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बुढ़ा भी लाइक नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, समझे? और रही बात तुम्हारी ना, तो वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मैंने सुना है कि तुम डीमन को हराए थे और साला पूरे के पूरे शहर के हीरो भी बन गए। उधर लड़की भी बंदे को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे कि ओह इसका मतलब ये हुआ फैमिली का यंग मास्टर जिसने उस डीमन को सप्रेस किया था। गुड। बंदा बोलता है कि थैंक यू यार, लेकिन मैं उतना भी तारीफ के काबिल नहीं था, समझे? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि ओह माय गॉड, मुझे तो सच्ची में यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर हुआ भी यहाँ पर आए हुए हैं। नाइस। जिसको सुनकर ये बंदा तो लिटरली मेरे पूरा का पूरा हिल जाता है। और रही बात उस आवाज की, तो हाँ वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है। कि क्या ये कैसे हो सकता है? कहीं ये नींद का बच्चा और ये कमीना चैंग मेरे इंपीरियल एग्जाम के स्कोर को छीनने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने
दूंगा। तभी गार्ड बताता है कि लॉर्ड आप जो ये दो बंदों को देख रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर जुकाई है, समझे। और रही बात इस बंदे की, तो इसका नाम चेन है, जो कि इसी साल जुकाई एग्जाम को पास किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन डिमोनों को मारने के लिए ये दोनों बंदे भी साथ में गए थे। सच्ची में दोनों के दोनों ही टैलेंटेड है। वो बोलता है कांस्टेबल जांग आपने सारी की सारी बातों को बिल्कुल सच बोला है, सिवाय एक चीज को छोड़कर। हाँ मैं मानता हूँ ब्रदर निंग में टैलेंट है, क्योंकि मैंने देख भी रखा है। लेकिन 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 इस बंदे का क्या, इसमें तो साला घंटा भी टैलेंट नहीं है, समझे। क्या आपको पता है? नहीं है ना, तो चलो बता ही देता हूँ। जब वहाँ पर डीमन निकला था तो सबसे पहले भागने वाला बंदा यही था। तो बताओ आखिर आप किस रूप में इसको जीनियस कंसीडर कर रहे हैं? जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया जांग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि नाइस, ये बंदा तो सच्ची मेरे को ज्यादा चालाक है। बस अगर इसने डीमन को मारना छोड़कर हमारे क्लेन को ज्वाइन कर लिया ना, तब तो फ्यूचर में हमारे क्लेन के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी बात होगी। एम्परर भी लाइक चूतिया साला यहाँ पर खुद को अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब सुनकर लॉर्ड भी अपने एमसी को कुछ ज्यादा ही गौर से घूरे जा रहा था। लड़की भी मनी मन सोचती कि क्या सच्ची में, मतलब डीमन को देखते ही ये बंदा भाग गया था? मुझे तो नहीं लगता। अरे बिल्कुल भी नहीं लगता। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी है, लेकिन अगर तुम लोगों को सच्ची में मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो जाओ यार, जाओ किसी और से पूछ लो, क्योंकि सारे के सारे बंदे तो वहीं पर थे ना। और वही होता है साला, सारे के सारे बंदे भी बिल्कुल वही चीज बोले जा रहे थे कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, ये बंदा भाग गया था। दूसरा भी लाइक डरपोक है साला, कायर है, एक नंबर का कायर, जो कि सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए हम सभी को वहीं पर मुसीबत में छोड़कर भाग गया था। मेन कैरेक्टर, वाह मानना पड़ेगा इस लोंडे को, इसने तो साला मौके पर चौका मारा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा ना, तो सिटी लोड की आंखों के सामने मेरी इज्जत पर मुंह दिया जाएगा। तब जाहिर सी बात है कि इसका इंप्रेशन मेरे इंपीरियल एग्जाम की स्कोर पर तो जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जांग बताता है कि देखिए, ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बंदा वहां से भागने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन हाँ सिचुएशन कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की कॉम्प्लिकेटेड भी थी, इसलिए हम लोग भागने के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता है कि जब तक मैं इस चेन के बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं लगाता, तब तक तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि आखिर वो डीमन इस पर अटैक क्यों नहीं किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं गांव के अंदर गया तब मुझे पता चला कि वहाँ पर सारे के सारे डीमन तो ऑलरेडी मर चुके हैं, और वहीं से बिल्कुल वहीं से ये बंदा बाहर निकल रहा था, जहाँ पर अपना सिटी लोड बोलता है कि छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको, समझे। सीन चेंज होता है उसी लड़की की ओर, जो कि अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलती कि ओ यानी कि ये बंदा सच्ची में यार एक कायर निकला। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की, तो जी हाँ बिल्कुल, उसको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था इन बातों से, समझे। वो भी लाइक देखा, इसको कहते हैं दिमाग, जो कि सिर्फ मेरे पास है। बाप बोलता है चलो अब जबकि सारा का सारा कांड फाइनली खत्म हो चुका है, तो क्यों ना यार थोड़ी अच्छी बातें किया जाए यार। तो बताओ यार बताओ, आप सबको तो पता ही होगा ना कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। बिल्कुल, और ये बोलकर सच्ची मेरे बहुत ही ज्यादा ज्ञान पे ले जा रहा था, जो कि हमारे लिए तो कोई काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, समझे। बुढ़ा भी लाइक नाइस, तुमने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया। एक काम करो, जैसा कि इंपीरियल एग्जाम तुम सबको तो आ ही रहा है ना, तो क्यों ना प्रैक्टिस के नाते कुछ पोएम का कंपटीशन हो जाए। तो बोलो क्या बोलते हो? और रही बात मेरी बेटी की, तो साला सच्ची में यार उसको भी पोएम कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। क्या पता वो तुम लोगों से कुछ अच्छी सी चीजें सीख ले। जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की भी बलस करते हुए बोलती, अरे नहीं डैड, भला मेरे जैसे कुछ लड़की को इतने खतरनाक लेवल की स्कॉलरों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और अगर बात करें मेरी, तो मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि बहुत सारे स्कॉलरों, आई मीन टैलेंटेड स्कॉलरों को एक साथ यहाँ पर अपने आंखों के सामने देख सकूं, समझे। तभी बंदों में से कोई तो बोलता है कि भाई ये लड़की तो सच्चे में यार जेलिंग सिटी का नंबर 1 ब्यूटी है। और अगर मैंने एक अच्छा सा पोयम बोला और उसको पसंद आ गई, तो क्या पता यार, क्या पता उसका बाप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दे। अब बातें हुआ की ओर, जो कि सारा का सारा बात सुनने के बाद मनी मन सोचता है सच में मानना पड़ेगा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्कॉलर आए हुए हैं। और अगर बात करें यहाँ पर सारे के सारे बंदों की, तो वो अपने आप में ही हर चीज में निपुण है। क्या होगा अब, भला कैसे अपने टैलेंट को किस कदर शो करूं मैं। और बिल्कुल यही चीज वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी सोचे जा रहे थे। तभी बच्चा बोलता है कि ब्रदर चेन क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो, अपना हाथ उठाओ, तुम्हें तो पोएम लिखना आता ही है ना, तो फिर सुना दो सबको, सबकी गेंद फाड़ दो गेंद। और मनी मन सोचता है बस एक बार चेन का बच्चा सारे के सारे बंदों का ध्यान अपनी ओर खींच तो ले, उसके बाद देखना मैं यहाँ से गायब होकर पूरा अच्छे से अपॉर्चुनिटी को खोजूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बहुत ही गौर से अपने एमसी को देखे जा रहे थे। एक बोलता है कि क्या सच्ची में ये लोंडा पोएम भी लिख सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मुझे भी। और इसी तरह से सबके सब बंदे अपने एमसी को घूरे जा रहे थे। वो भी ओ माय गॉड, लगता है कि अब अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो भी पिन मारते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपने सुन लिया ना, ये बंदा पोएम में भी अच्छा है, तो बोलो क्यों ना ट्राई किया
किया जाए कि नाइस, जो बंदा साला अपने लिटरेरी एनर्जी तक को कंटेस्ट नहीं कर पाता वो क्या घंटा का पोयम लिखेगा? मुझे तो नहीं लगता। तभी कोई तो बोलता है कि आप बेस साला चुप हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि यहाँ चेन का बच्चा पोयम बोलने वाला है? दूसरा भी लाइक, हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, भले ही ये बंदा पोयम में अच्छा हो या फिर ना हो, लेकिन साला भागने में कुछ ज्यादा खतरनाक है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर इधर बुढ़िया तो पूरी की पूरी तरीके से भड़क जाती है और मनी मन बोलती है कि मानना पड़ेगा इन लोगों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो हमारी यंग मास्टर का मजाक उड़ाया जा रहे हैं। सच्ची में ये लोग तो लगता है कि और नहीं जीना चाहते। सिटी लोड बोलता है, ओह तो ये बात है, तो चलो ठीक है स्टार्ट हो जाओ। लड़की भी लाइक, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये बंदा किस टाइप का पोयम बोलता है। और जहां तक बात रही इस लड़के के ध्यान की, तो इसको देखा तो मुझे सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि ये बंदा इस तरह के ध्यान की हेल्प से तो लिटरेरी एनर्जी तक को भी कंडेंस नहीं कर पाएगा, तो पोयम क्या खाक बोलेगा? सीन चेंज होता है निंग की ओर, जो कि अपने एमसी को मोटिवेट करते हुए बोले जा रहा था कि कर लोगे यार, कर लोगे, मुझे पता है तुम अच्छे से करोगे, समझे? लेकिन क्या पाप तो साला इसके भी मन में था, जो कि मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, पहले जब बंदा पोयम बोलकर खुद ही का मजाक उड़ाने दो, उसके बाद में जाऊंगा, फिर देखना क्या खतरनाक लेवल का तड़कता भड़कता पोयम सुनाऊंगा। उसके बाद लोंडिया दीवानी मेरी हुब्बा जी बाबा। नाइस। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराई जा रहा था, जहां पर सिटी लोड को भी ग्रीट करते हुए बोले जा रहा था, ठीक है यार, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेन कैरेक्टर, अब जबकि तुम सबने मुझे फोर्स कर ही दिया है तो चलो आकाशवाणी दिखाता हूँ। और इसी तरह से अपने पोएम को सुनाने लगता है, जिसको सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी चौंके पड़े थे कि बाप रे, इसने तो सिर्फ 2 ही लाइन बोली और जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल की चीजें हो जा रही है यहाँ पर। और सच्ची में यार, अपना एमसी जो भी पोएम में बोल रहा था ना, वो सारी की सारी बातें बाहर में बिल्कुल सच हो जा रही थी। कभी पंछी प्रकट होता है तो साला कभी बुढ़ा प्रकट हो जाता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर यहाँ पर खड़े बंदे की भी मुंह लिटरली मेरे पूरे के पूरी तरीके से खुले रह जाते हैं। लड़की भी लाइक, मानना पड़ेगा ऐसी चीजें तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। बाप बोलता है, वाह सच्ची में यार, क्या खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी फील हो रही है मुझे। नाइस। तभी बताया जाता है कि पोएम के हिसाब से लिटरेरी एनर्जी को कम से कम 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर ये रहा और फाइनली ये रहा यार। और ये सब सुनने के बाद अपना जो एमसी का पोएम था ना, फाइनली तौर पर खत्म हो जाता है। और जरा कांड तो देखो, अपने एमसी के लिटरेरी एनर्जी की हेल्प से कुछ ज्यादा तगड़ा परम पैदा हुए जा रहा था। एक बंदा बोलता है, बाप रे, मैंने जितना इस लोंडे के बारे में सोचा था ना, ये लोंडा उसे भी कुछ ज्यादा टैलेंटेड निकला। मतलब सोचो तो यार, ये सिर्फ अपनी लिटरेरी एनर्जी का यूज कर एक पैरट को कंडेंस कर दिया। और ये बोलकर जैसे उस तोते को छूने का ट्राई करता है ना, जी हाँ बिल्कुल, वो तोता अचानक से वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन हुआ का क्या, ये तो साला अलग ही लेवल का चौका पड़ा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता, ये तो साला नल्ला है ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये तो लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रहा था ना, तो फिर कैसे हाँ? बुढ़िया भी लाइक, बाप रे, दिस इज कॉल्ड दमाद, इसको कहते हैं साला दमाद की पावर है। पर ये कैसे हो सकता है, ये तो साला कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की लिटरेरी एनर्जी है। सिटी लोड बोलता है, वाह मानना पड़ेगा, तुमने तो सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का कमाल कर दिया, गुड। और अपना एमसी फिर सुनाता है, उसने जिस पोएम को बीच में छोड़ा था ना, फाइनली उसी को कंटिन्यू करने लगता है, सुनाता है यार, सच्ची में बहुत ही जोरों शोरों से सुनाया जा रहा था। और जरा अपने मेन कैरेक्टर का एटीट्यूड तो देखो, सच्ची में कुछ ज्यादा डांसो लग रहा था, क्यों है ना। और हाँ, पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। लड़की बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो एक स्टेट रिजोनेटिंग वर्क है, जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे भी खुश हो जाते हैं। कोई तो बोलता है कि मानना पड़ेगा, साला जिंगलिंग सिटी में इतना खतरनाक टैलेंट वाला कोई बंदा भी होल्ड करता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरा भी लाइक, भाई इसने तो सच्चे में यार कमाल कर दिया, मुझे तो कभी लगा नहीं था कि ये चेन नाम का लड़का इतना टैलेंटेड निकलेगा। जहां पर अगर बात करें हुओ की, तो ये सारा का सारा कांड देकर उसकी ऑलरेडी लड़ चुकी थी कि इम्पॉसिबल, ये तो साला हो ही नहीं सकता, ये चेन का बच्चा तो नल्ला है ना, तो फिर आखिर कैसे इसने स्टेट रीजन को प्रकट कर दिया। निंग बोलता है कि वाह यार, तुमने तो अपनी खूबियों को बहुत ही अच्छे तरीके से छुपा कर रखा है, नाइस। और अगर बात करें इस बुढ़िया की, तो हाँ, ये भी सारा का सारा कांड देकर चौकी पड़ी थी और मन ही मन सोचती है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यंग मास्टर ने जिस पोएम को क्रिएट किया, वो साला इतना खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, ये तो मुझे कभी लगा भी नहीं था। और अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई कमजोर डीमन होता तो वो तो साला खत्म ही हो जाता। सीन चेंज होता है किसी अलग बुड्ढे में, जो कि फुल खुश होते हुए अपने एमसी से बोले जा रहा था कि ओह माय गॉड, वाह लोंडे, तू तो अपनी एबिलिटी को बहुत ही अच्छे से छुपाना जानता है। मतलब सोचो तो यार, साला किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसे का लोंडा इतना खतरनाक लेवल का पोएम ही बोलेगा। दूसरा बोलता है, हाँ भाई इसने बिल्कुल सच बोला, तू एकदम जबरदस्त है, समझा। एमसी भी मन ही मन सोचता है, जैसा कि मुझे लगा था, मेरी दुनिया का पोएम इस दुनिया में कुछ ज्यादा झक्कास काम
कर रहा है। नाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मेरे पास पोएम की कमी भी नहीं है, और जिस पोएम को मैंने यहाँ पर चिपकाया ना वो हमारी दुनिया का सबसे फेमस बंदे का पोएम था, तो भला क्यों ना मैं जीऊंगा। लड़की बोलती कि यार सच्ची में तुम्हारा पोएम को सुनने के बाद तो मेरे दिल में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मची पड़ी है। अगर सच बोलूं ना तो इस पोएम में सारे के सारे फीलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, समझे। बाप भी लायक बड़ी बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। साला इस लोंडे में दम तो है, वरना तुम ही सोचो साला किसकी औकात थी जो इतना खतरनाक लेवल का करिश्मा करके दिखा दे। और ये बोलकर दोनों के दोनों बाप बेटी सच्ची में यार अपने एमसी को बहुत ही गोर से गुरे जा रहे थे, जहाँ पर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि गुड साला कम से कम मेरी दुनिया का कोई तो चीज यहाँ पर काम आ रहा है। नाइस। बच्चा बोलता है देखा देखा मैंने बोला था ना कि तुम जबरदस्त पोएम बोलते हो। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि ये बंदा तो साला शुरुआत से ही टैलेंटेड है, बस किसी को दिखाना नहीं चाहता। और अगर मेरी पिछली जिंदगी की यादें ना आती ना तो अब तो मुझे घंटा भी पता नहीं चलता कि ये बंदा साला कल्टीवेशन भी कर सकता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना उस बच्चे के सर पर बहुत ही प्यार से हाथ को रखते हुए बोलता है, तो बताओ अब तो तुम खुश हो ना। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी के साथ अचानक से कुछ तो होता है जिसके कारण वो भी पूरा का पूरा चमकने लगता है, जिसको देखकर बच्चा भी फुल खुश कि वाह जरा देखो तो यार तुम तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा चमक रहे हो। और ये चमक इसलिए थी क्योंकि अपने एमसी के पीठ पीछे लिटरली एनर्जी का बहुत ही बड़ा क्रेन बन जाता है। जहाँ पर अगर बात करें उस क्रेन की तो हाँ वो धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो जा रहा था, और यह देखकर जान की पूरी तरीके से फट जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर इस बंदे की बात करें ना तो ये वो वाला जांग नहीं है जो कि बहुत ही कमीना था, समझे, बल्कि ये तो अलग जांग है। तभी अचानक से ग्रीट करते हुए बोलता कि यार मुबारक हो, तुमने तो लिटरली में क्रेन स्प्रिट को कंडेंस कर लिया। नाइस। और जहाँ तक बात करें इस स्प्रिट की तो इसकी हेल्प से तुम बहुत ही आसानी से बस थोड़ी ही कोशिश में रिजल्ट को दो बार पा सकते हो, समझे। सीन चेंज होता है सिटी लोड पर, जो कि बहुत ही खुश था और अपने एमसी की भर कर तारीफें भी किया जा रहा था, जिसकी बातों को सुनकर तो लड़की बोलती कि हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। और जहाँ तक बात रही इस लड़के की तो ये तो इतना जवान है कि मुझे तो नहीं लगता, आई थिंक इसकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। और ये शादी वाली बात लड़की नहीं बल्कि उसका बाप बोल रहा था, समझे। तभी लड़की भी मनी मन सोचता है कि क्या सच्ची में ये लड़का जवान तो है और हाँ हैंडसम भी, तो शायद हो सकता है कि इस बंदे की अभी तक शादी ना हुआ। जहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए लड़की भी बहुत ही ज्यादा ब्लश किए जा रही थी। बाप बोलता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर एक बहुत ही रेयर टैलेंट है, समझा, लेकिन अगर तुम बोलो तो समझ रहे हो ना कि मेरा मतलब क्या है। जिसकी बातों को सुनकर उधर बुढ़िया भी फुल गुस्सा होते हुए मनी मन बोले जा रही थी कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी यंग मास्टर के बारे में इतना गलत सोचने की। अपमान, बहुत ही बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरे यंग मास्टर का। लेकिन जैसे ही वो कुछ कर पाती तभी अपना जो निंग था ना, जी हाँ बिल्कुल, वो आगे आता हुआ अचानक से वही सब कुछ कर देता है कि अरे छोड़ो यार ये लोंडा तुम्हें किस हिसाब से कुआरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसकी शादी हुई है और ये लोंडा माँ का सम इतना आरामी है कि लिटरली में 1 साल बाद ये बच्चा पैदा कर देगा, देखना। जिसकी बातों को सुनकर उधर सिटी लोड का तो पूरा दिल ही टूट जाता है कि ओ तो इसका मतलब इसका शादी पहले ही हो गया है। तभी अपने एमसी से बोलता है कि भाई देख तुमने आज बहुत ही खतरनाक चीज उखाड़ी है, समझे, तो बताओ यार बताओ आखिर तुम्हें रिवॉर्ड क्या चाहिए। अब आते हैं वो की ओर, जो कि सिटी लोड की बातों को सुनकर वो तो साला अलग टेंशन में था कि नहीं यार नहीं, कहीं ये कमीना रिवॉर्ड के तौर पर इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट तो नहीं मांग लेगा ना। एमसी बोलता है कि थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अगर सच बोलूं ना यार तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो प्लीज यार प्लीज हमारा जो कंट्री एक्सटर्नल ट्रबल्स में फंसा है ना उसी में मदद कर दीजिए, समझे, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही। गुड यार गुड, तुमने तो आज दिल ही खुश कर दिया मेरा। यकीन नहीं था कि तुम पोएम के साथ साथ देश के बारे में भी अच्छा ही सोचने वाले इंसान हो गए। नाइस। अगर सच बोलूं ना तो यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों के साथ साथ मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ, समझे। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ बिल्कुल ये जो एपिसोड है ना ये यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो अगर सच बोलूं ना तो इस एपिसोड में तो मुझे बहुत मजा आया। एक तरफ बच्चे को उसकी पिछले जन्म की यादें मिल गई, तो रही बात दूसरी तरफ की जहाँ पर उस बुढ़िया का राज भी खुल गया, वो भी सारा उस बच्चे के सामने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है तुम लोगों को? इन लोगों को एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में साला घंटा भी नहीं पता। और हाँ एक और बात, तुम लोगों को क्या लगता है यार कि मेन कैरेक्टर अपना प्रेग्नेंट है क्या? क्योंकि मैंने आगे की स्टोरी नहीं पढ़ी है, समझे। मैंने जितना एक्सप्लेन किया है ना सच में बस उतना ही जानता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।